आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। आज के मैच के हवाले से अगर बात करें तो ओबियसली एक डिजास्टर जिसे कहना चाहिए वो है श्रीलंका के लिए। एशिया कप में भी हमने यही देखा, 50 पे ऑल आउट हो जाना। आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना। लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया। तो आए एक बॉलर के बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए, हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह लें और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा जी। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए। शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखिए, जिस मर्जी को खिलाए वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। तो ये एक अच्छी हेडेक है भारत के लिए कि जो भी उठता है वो आके मैच परफॉर्मेंस दे देता है। सो इनकी जो ग्रेटनेस दूसरी यही है कि बेंच स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है जितना कि प्लेइंग 11 है। बिल्कुल ऐसे ही।